आज की वीडियो में हम समझेंगे SpO2 क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, प्लेथ वेव क्या होती है और मॉनिटर पर जो परसेंटेज में SpO2 दिखती है वो नंबर आखिर आता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि SpO2 होता क्या है। SpO2 की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं और हर रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और यही हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन को पकड़कर बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाता है। जैसे रेड ब्लड सेल को एक बस मान लेते हैं और हीमोग्लोबिन उस बस की सीट है और ऑक्सीजन उस सीट पर बैठी हुई सवारी है। अब अगर मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर पर SpO2 97% दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अगर बस में 100 सीटें हैं तो उसमें से 97 सीट पर ऑक्सीजन बैठी हुई है और सिर्फ 3 सीटें खाली हैं। यानी हीमोग्लोबिन की जितनी ऑक्सीजन पकड़ने की कैपेसिटी है उसका लगभग 97% हिस्सा ऑक्सीजन से भरा हुआ है। इसी को हम SpO2 कहते हैं। अब बात करते हैं मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर में बनने वाले SpO2 ग्राफ की। SpO2 प्रोब लगाने पर मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर में जो ग्राफ बनता है उसे प्लेथिस्मोग्राफ या प्लेथ वेव कहा जाता है। ECG की तरह यह ग्राफ हर हार्ट बीट के साथ बनता है और मॉनिटर पर जो पल्स रेट दिखती है वो इसी ग्राफ से बनती है। जितनी बार हार्ट पंप करता है उतनी ही बार एक प्लेथ वेव स्क्रीन पर ECG की तरह ऊपर जाती हुई नजर आती है। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने पर अगर प्लेथ वेव सही बन रही है और रेगुलर है तो उस SpO2 रीडिंग को हम सही मान सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ टूट रहा हो, बहुत वीक हो, वाइब्रेशंस हो, पेशेंट हिल रहा हो या बिल्कुल क्लियर ना हो तो उस SpO2 रीडिंग को हम सही नहीं मान सकते। ऐसी सिचुएशन में हमें SpO2 प्रोब को फिंगर चेंज करके दूसरी फिंगर में लगाकर देखना चाहिए। अगर SpO2 प्रोब ठीक से नहीं लगी है तो हमें प्रोब की पोजीशन को ठीक करना चाहिए और पेशेंट की मूवमेंट को रोकना चाहिए। कई बार ऐसा होता है BP कप से ब्लड प्रेशर देखने पर BP रिकॉर्ड नहीं होता है लेकिन मॉनिटर पर प्लेथ वेव बन रही होती है। अगर प्लेथ वेव बन रही है तो इसका मतलब है पल्स ऑक्सीमीटर तक ब्लड पहुंच रहा है। इसीलिए NIBP में ब्लड प्रेशर रीडिंग नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, अगर प्लेथ वेव बन रही है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है। इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि BP कफ उसको डिटेक्ट ना कर पा रहा हो। लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकल है और एक्यूरेट BP चाहिए तो आर्टीरियल कैनुला डालकर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर देख सकते हैं जो हर सेकंड का BP एक्यूरेट बताता है। अब समझते हैं पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब कैसे काम करती है। पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब के एक साइड में 2 छोटी LED लाइट लगी होती हैं। एक रेड लाइट जो हमें दिखाई देती है, दूसरी इंफ्रारेड LED लाइट जो आंखों से दिखाई नहीं देती है और प्रोब की दूसरी साइड फोटो डिटेक्टर यानी सेंसर लगा होता है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। जब SpO2 प्रोब लगाते हैं तो सबसे पहले रेड लाइट जलती है और यह लाइट फिंगर के टिश्यू और ब्लड के अंदर से गुजरती हुई सामने वाले सेंसर तक पहुंचती है। इसके तुरंत बाद रेड लाइट बंद हो जाती है और इंफ्रारेड लाइट ऑन हो जाती है और ऐसे ही इंफ्रारेड लाइट फिंगर के अंदर से होती हुई सामने सेंसर तक पहुंचती है और ये पूरा प्रोसेस हर सेकंड में कई 100 बार रिपीट होता है। इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर में हमें रेड लाइट बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से ब्लिंक करती हुई दिखती है। जब लाइट फिंगर से गुजरकर सेंसर तक पहुंचती है तो सेंसर का एक ही काम है कि जितनी लाइट भेजी गई है उसमें से मुझे कितनी मिली। अगर फिंगर में ब्लड ने ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर ली तो सेंसर को कम लाइट मिलेगी और अगर कम लाइट अब्जॉर्ब की तो सेंसर को ज़्यादा लाइट मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्सीजन से भरा हुआ हीमोग्लोबिन और बिना ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट को एक जैसे अब्जॉर्ब नहीं करते। दोनों की लाइट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मशीन सेंसर से मिली हुई रेड और इंफ्रारेड लाइट की इंटेंसिटी को कंपेयर करती है और कैलकुलेट करती है कि हीमोग्लोबिन का कितना % हिस्सा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इसी फाइनल कैलकुलेशन को हम मॉनिटर पर SpO2 परसेंटेज के रूप में देखते हैं। इसीलिए अगर मॉनिटर पर दिखने वाली SpO2 अगर 97% है तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का 97% हिस्सा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब आप कमेंट करके बताइए SpO2 प्रोब कौन सी फिंगर में सही रीडिंग देती है।